औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जुडिशल कम्प्लेक्स वज़ीराबाद में बार एसोसिएशन वज़ीराबाद के हमारे सबसे सीनियर वकील हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चौधरी अरशद अहमद चीमा साहब, उनके ऑफिस में मौजूद हैं। तो हम उनसे ये जो नया एक्ट बना है तहफ़्फ़ुज़ वकला एक्ट, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो मैं चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करेंगे कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ वकला एक्ट 2023 बना है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ये एक्ट जो है ये अब बिल पास होके एक्ट की शक्ल में दोनों ईवानों ने इसको पास कर दिया है और उम्मीद है कि ये जल्दी लागू हो जाएगा। इसका नाम है द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये इसका नाम है और ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एट वंस लागू हो जाएगा और ये सारे पाकिस्तान में होगा। इसके बारे में क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट ने इसे पास किया है और इसके जो मेन फीचर्स हैं उसमें दो चीजें उन्होंने की हैं। एक तो वकला की वेलफेयर कैसे करनी है और दूसरा इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी देर से वकला का ये मुतालबा था कि वकला की बेहतरी और बहबूद और उनकी हिफाजत के लिए कोई मौसर कानून जो है वो बनाया जाए। ये गवर्नमेंट ने ये कानून बना के वकला साहबान को बड़ा हौसला और तसल्ली दी है और हमें उम्मीद है कि अब हम बड़े पुरअमन माहौल में अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकेंगे। तो ये एक्ट जो है मेरे ख्याल के मुताबिक तो बहुत बेहतर है और जो अगर एक अच्छी चीज़ है और इससे हम तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करेंगे और अपनी बेहतरी की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। जी सर, दूसरा मेरा सवाल ये है इसके बारे में कि कवानीन तो हमारे मुल्क में बनते रहते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि ये अगर इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? अब ये जो कानून बनाया ना जी गवर्नमेंट ने, ये एक स्पेशल लॉ है और इसमें स्पेशल किस्म के मामला जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। पहले ये ऐसा नहीं था। मसलन वकला के साथ अगर ज्यादती होती है या कोई वायलेंस होती है या कोर्शन होती है या कोई हर्ट होती है तो ठीक है, हर्ट और चीजें जो हैं वो और भी ऑफेंस है। कोई भी किसी के शख्स के साथ कोई अगर ऐसी मामला होता है तो वो अदरवाइज भी जनरल लॉ के तहत ऑफेंस है, लेकिन ये एक स्पेशल लॉ बनाया गया है ताकि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो तो जो ऑलरेडी किसी लॉ में डिफाइन ना हो तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये एक स्पेशल कानून है। अगर वकील को कुछ धमकियां देता है या अदालत के मामलात में या अगर वो अपने फ़राइज़ सार अंजाम दे रहा है कोर्ट में, वो अपने ड्यूटी दे रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो अगर वहां पे उसको हरास किया जाता है या वहां पे उसको कुछ ज़रब पहुंचाई जाती है या उसके साथ कुछ ज्यादती से या सख्ती से बंदा पेश आता है या उसको डराता धमकाता है या उसको कहता है अपना वकालतनामा वापस ले लो, इस तरह के मामलात करता है या कहता है कि मेरी तरफ से जरूर वकील हो, मैंने आपको ही करना है, वो उसकी मर्जी है हो या ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। दूसरा ये है कि इस कानून के जो मुज़मरात मैंने पढ़े हैं ना, उसमें यह है कि वकीलों के लिए एक शिक रखी गई है कि वकील जो है उसको 17वें ग्रेड का यानी गस्टेड अफसर के बराबर। उस तरफ हम बाद में जाते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर किसी वकील के साथ कोई ज्यादती होती है इस एक्ट में जो उन्होंने बताया है, तो क्या उसके लिए सबसे पहले वकील को FIR दर्ज करवानी पड़ेगी? जी बिल्कुल, FIR, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया उन्होंने, जैसा कि सेक्शन 4F CRPC में लिखा हुआ है। और जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो या काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो तो फिर वहां पे FIR होती है। अच्छा सर, जब ये FIR दर्ज हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट में, इसका ट्रायल किस कोर्ट में होगा? मैं ये बताता हूँ कि ट्रायल कोर्ट, वो ट्रायल जो है वो उन्होंने कहा कि एक स्पेशल कोर्ट बनेगी जो हाई कोर्ट जो है ना उसके चीफ जस्टिस साहब से मशवरा करके फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी जज साहबान को, और वो जज साहब जो है वो लिखा हुआ है कंडीशनल से जज से कम नहीं होंगे, वो उसका ट्रायल करेंगे। और ये ट्रायल जो है ये 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड करना पड़ेगा।
अच्छा सर, इसमें एक और बात है कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर से कम दर्जे का अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा। ठीक है। और वो 14 दिन के अंदर अंदर इसका चालान जो है वो अदालत में पेश करेगा। सर ये बाकी जो चालान है वो भी तो कानून पहले मौजूद है कि वो 14 दिन के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें तो बाद हो जाता है। लेकिन इसमें उन्होंने, क्योंकि ये कानून अब अभी बना है और इसको मौसर बनाने के लिए ये जरूरी होगा और इसके तहत रूल भी बनेंगे, रूल्स भी बनाने उन्होंने, उसकी भी शेक रखी है उन्होंने, लेकिन वो बाद में बनेंगे। उसमें इसका बकायदा प्रोसीजर जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक और बात है, वो ये सिर्फ बता दें कि जब ट्रायल होगा तो उसके बाद जो सजा होगी वो सजा कितनी हो सकती है और क्या उसमें कुछ जुर्माना भी है? दोनों सजाएं हो सकती है? करता हूँ, सेक्शन 3 है इसमें, उसमें ये बताया गया है कि इसकी सजा जो है वो 3 साल होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम वही जुर्म करेगा वो बंदा, वकील के साथ दोबारा ज्यादती करेगा या इस तरह का मामला करेगा, तो फिर सजा जो है वो 5 साल हो जाएगी और कम से कम सजा 1 साल होगी और उसमें जो जुर्माना है वो 2 लाख होगा। तो ये इस तरह का उन्होंने कानून बनाया और ये वैसे भी इसको नॉन बेलेबल उन्होंने रखा है, यानी जो बंदा वकील साहब से ज्यादती करेगा इस एक्ट के तहत उसकी जमानत नहीं हो सकती। उसका जमानत जो है वो देखा जाएगा कि उसके खिलाफ जमानत बनती है या नहीं बनती। ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है बल्कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये लिखा है कि ये कंपाउंडेबल भी है, राजीनामा हो सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ये सारी इसमें मामला जो है उन्होंने दिए हैं। अच्छा सर, इस बाकी जो सवाल है अब आपसे मेरे साथी हैं जनाब जी फरमाएं जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी इरशाद अहमद चीमा साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उसकी जो मंजूरी हो चुकी है। मैं चीमा साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर ये वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों बनाया गया और इसके क्या फायदे होंगे और इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई जनाब? इसकी जरूरत है, ये वकला के तहफ़्फ़ुज़ और वेलफेयर के लिए बनाया गया है। अब वेलफेयर से मुराद यह है कि वकला को ऐसी सहूलतें मुहैया की जाएं जिससे उनको उनके अपने काम में, अपने फाइनेंशियली उनको फायदा पहुंचे। अब फाइनेंशियली जो फायदा है उसमें उन्होंने लिख दिया है इस कानून में कि वकला को वही सहूलतें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे जो दूसरे लोगों को देते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आमतौर पे ये देखा गया कि वकला को बैंक वगैरह कर्जे नहीं देते या उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फाइनेंशियल सहूलतें देने से गुरेजा रहते हैं। तो इसमें उन्होंने लाजमी कर दिया कि अगर कोई वकील लेना चाहता है ऐसी सहूलत तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको इनकार नहीं कर सकते। एक तो ये है। दूसरा उन्होंने ये लाजमी किया है कि हर कंपनी जो है जो रजिस्टर्ड होगी पाकिस्तान में वो कम से कम एक वकील को जरूर अपना लीगल एडवाइजर मुकर्रर करेगी। और ये भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि बाद ये बड़ी बड़ी फर्में जो है ना, बड़े बड़े वकला वो बड़ी बड़ी कंपनियों के, बहुत ज्यादा कंपनियों के वो लीगल एडवाइजर बने हुए हैं या उनके पास रिटेनरशिप है, इसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं 3 से ज्यादा वो नहीं रख सकते। तो इससे एक तो फायदा ये होगा कि काफी लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं और हर कंपनी जो है वो लाजम है उसके लिए कि वो किसी को अपना लीगल एडवाइजर मुकर्रर। मैं अब सर माय डियर फ्रेंड्स, ये वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मंजूर हो चुका है। इस बारे में मैं चौधरी इरशाद अहमद चीमा साहब से पूछूंगा कि सर आप इस इकदाम को कैसा समझते हैं? मैंने तो पहले गुजारिश की है कि ये बहुत अच्छा खुशाइंद काम है और ये वकला की बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए। एक और उन्होंने और शेक रखी है इसमें, वो है शोहदा पैकेज, और ये बड़ी अच्छी शेक है और बड़ी काबिले तारीफ है ये शेक। उसकी वजह कि बाज़ औक़ात वकला साहबान दौराने अपनी ड्यूटी या जब वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं या किसी कोर्ट में होते हैं या अपने मोक्कल के साथ अदालत में पेश होने के लिए जा रहे होते हैं, वो भी एक ड्यूटी है, उसको जाना उसका फर्ज बनता है, वहां पे काम करना होता है। तो उस दौरान अगर वो शहीद हो जाते हैं वकील साहब, तो उन्होंने कहा है कि उसको शोहदा पैकेज मिलेगा 18वें ग्रेड का, ताकि उसके बच्चे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, ये सूरत हाल है। तो मैं यही अच्छा कानून है, इस पे अमल दरामद हो गया तो वकला जो हैं वो बेहतर तौर पे महसूस करेंगे और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।